बस ठीक है नहीं जाना नहीं सारे सारे गुड़ा होती हो जानी है सारे ले दी जाए पिछे जंदे सारे आइए बारी बारी होती दे ठीक है शाम से चलो अब लाओ दे विच आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आज गोष्टमी के मौके पर आपको जम्मू की गौशाला से आपको ये तस्वीरें बताने की कोशिश करें। यहाँ पर आज गौ माता की पूजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो की जा रही है। युवा रायपुर सभा के लोग भी इस पूजा में यहाँ पर पहुँचे हैं। शतमिन्नु शरदो वन्ति देव यत्रा नक्षत्रायुरसन्तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो अधुरारेणसायुरन्तो अदितिजो अदितिरन्तरिक्षमदितिमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देव अदिति पञ्चजना अदितियादमदितिजनि त्वं मा त्वं पत्नी विनुरुगच्छे देवाः पुत्रे भ्रात्रे विरुतमाहिरण्ये आगन्धिम्नाणः सुप्रतलोके तृतीये दृष्टे हरिरोजने दिवा आयुषं वनसगोराय स्फोटमोद्भिदं माहिदकं हिरण्यं वचसहेन्द्राय विषदागुमं मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्यावेश्वानरमृतायातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानां आसन्ना पात्रं जडयन्तु देवाय स्वाहा। राम गणे कितने फड़काई जो आगे नहीं तुझे जल्दी जाके वो ध्यान होती बाकी बात नहीं फड़का करो सारे फड़काई दो ये पिछाड़ियो काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त की जम्मू की गौशाला से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज गोपाल अष्टमी के मौके पर आप देख सकते हैं कि गौ माता की यहाँ पर पूजा यहाँ पर की जा रही है। जय गौ माता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओमायुषं वचसगुं राजस्वोखमोधिदं इदगो हिरण्यं वचसजेत्राय विषदादुमं। अच्छा बारी बारी होती जाए तो ये टिका ले अब बारी बारी होती दियो तो इधर आइए टिका लो। चलो गोपालाष्टमी का आज पर्व है। इस मौके जी आज के पर्व पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गोपाल अष्टमी हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है।
क्योंकि गोपाल अष्टमी आज से नहीं, अनधिक काल से चली आ रही है। आज के दिन भगवान ने अपने ऊपर भार लिया था गौ माता की सेवा करने। बहुत जिद की जब भगवान ने कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गाने चराने जाऊंगा, तो माता ने बोला रोज कोई ना कोई बहाना लगा देना। और माँ को क्या पता ये स्वयं त्रिलोकी ये मालिक हैं, भगवान हैं। फिर आखिरकार एक दिन टाइम निकला, मुहूर्त निकला आज के दिन का। आज के दिन गाय चराने 9 लाख बछड़ा था जो माँ यशोदा ने उनके हाथ में दिया था। वो उस दिन से सेवा करना शुरू किया। टेढ़ कदम वृंदावन में जगह है, वहाँ से भगवान गाय को ले जाते थे और घर घर जाकर वो सब ने उनकी पूजा की। आज भी वो प्रथा ब्रज में चली आ रही है। कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं, उनको कंधे पे लिया जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 500 नहीं, 10,000 घरों में जाकर वो प्रसाद खाते हैं। अगर बच्चा 2 ही घरों में प्रसाद खाएगा तो बस कर जाएगा। 10 घर 10,000 लोगों उनको प्रसाद खिलाते हैं। और जो उनको उठा के ले जाता है, ऊपर नीचे जगह है, वो उनको लगता है कि स्वयं मुझे कुछ चला के ले जा रहा है। उनके वहाँ मानना है स्वयं भगवान आते हैं, भगवान ही सेवा करते हैं। आज भी ये ब्रज में प्रथा है। और गौ माता की सेवा का तो भेद भी कहीं इसका पार नहीं पा सके कि गौ माता का सेवा का फल क्या है। तो इसलिए हमें गौ माता के जो खुर हैं उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं। गाय के जो सिंग हैं उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। गाय के पूंछल में हनुमान जी का वास है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का स्वरूप है। गाय के गूत्र में गंगा और सरस्वती का वास है। और गाय की जहाँ जिसको राहु और केतु लगता है, और वो यहाँ ना तो उनकी जीभ पहुँचती है ना ही पूंछल पहुँचती है, इसलिए यहाँ हाथ फेरने से राहु और केतु शांत होते हैं। और गाय के ऊपर हाथ फेरने से जो गाय का कुबड़ है सूर्य किरण के साथ कनेक्टेड है, उस पर हाथ फेरने से सारे बीमारियों का नाश होता है। कोई भी अगर कहीं सुख प्राप्त ना होता हो तो आप गाय की सेवा करो, गाय की परिक्रमा करो, उससे सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे विश्व में हम लोग जिन्होंने ये प्रथा शुरू की वो कम कर रहे हैं। अंग्रेज लोग और बाकी 12 फॉरेन में देखिए पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से गौ माता की सेवा और ये परिक्रमा करते हैं। और गौ माता के ऊपर वहाँ जर्सी गाय है, उनके ऊपर हाथ फेरने से वो $500 $1000 ले रहे हैं उनके हाथ फेरने का। वहाँ जर्सी है, हमारे पास देसी हैं। और देसी गाय के ऊपर हाथ फेरने का कितना महत्व है वो तो शायद ग्रंथ में नहीं कह सके। अगर वो उनको दिमागी साइकोलॉजी से इतना बढ़िया वो है, इतना बढ़िया उनको वो है जिससे अंदाज ही कोई नहीं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। गौ को चलता फिरता तीर्थ है, गौ को कभी पशु नहीं समझना चाहिए। गाय जहाँ ही होती हैं वहीं तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ गाय सुख का सांस लेती है वहीं कभी किसी की अवगति नहीं होती, कहीं परेशानी नहीं आती। तो इसलिए हमें गाय की सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग जितनी मर्जी खड़ी कर लो। तो इसलिए अपने बच्चों को साथ लेके गाय की सेवा में गाय के आगे बिल्कुल चलना चाहिए। और गाय का जो गोबर है उसको लक्ष्मी अगर वास कहा जाता है तो लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर उसको अपने घर में आप सूखा उसको दूनी दें तो कभी भी उसके घर में ना तो अवगति होगी, ना तो उसमें घर में कहीं किसी चीज़ की अकाल नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और गाय के गोत्र से छिड़काव करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, बुरी आत्मा जो हैं भाग जाती हैं। इसलिए हमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता की सेवा से ही सारे तीर्थ प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा से सारे देवी देवता प्रसन्न हो। गौ माता से ही हमारे पितर गोलोक धाम जाते हैं, उसी से हमें सब चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए गौ की सेवा अवश्य करनी है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहूँगा, जो कल गुजरात में हादसा हुआ है, जो लोग वहाँ शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए भी हम गौ माता के आगे प्रार्थना करेंगे, उनको भी गोलोक धाम मिले, उनकी भी गति हो, उनको भी किसी उनका जो परिवार है उन्हें भगवान शक्ति दे, सहन शक्ति दे। यही हम प्रार्थना करते हैं। सबके आगे हमारा विश्व पूरा समर्थ में हो, सब खुशी रहे, हर आदमी एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम बनाई रखे। इसी से सारी चीज़ें प्राप्ति हो सकती है। अगर हम एक दूसरे में दोष देखते रहेंगे हम आगे नहीं जा सकते। अगर देखना आपने हाथी जाता है तो पीछे हजारों कुत्ते उसको भौंकते हैं,
हाथी को पता नहीं वो चला जाता है और कुत्ते भौंक भौंक के अपना गला खराब कर देते हैं, हाथी को समझ नहीं। इसलिए हमें निकलना है, किसी उलझन में नहीं फंसना है। जब हम उलझन में फंस जाएंगे हमारे कार्य नहीं होंगे, इसलिए हमें आगे निकलते रहना चाहिए, तो तभी हम सफल हो सकते हैं। जय गौ माता। युवा राजपूत सभा के प्रधान हैप्पी जी यहाँ पे। हैप्पी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे गोपाल अष्टमी के मौके पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए गौ माता की पूजा बहुत जरूरी है। तो जो राजू गुप्ता जी जो ये कार्य कर रहे हैं, पूरे जम्मू में बड़ी गौशालाएं हैं। हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग गौ माता की पूजा करते हैं, तो मैं सबसे यही कहूंगा हर गाय में गाय रखनी चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो सनातन धर्म में जिन्होंने पैदा हुए हैं उनको गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अगर पूरा साल मौका ना मिले तो यहाँ पे आ जाइए। जो राजू गुप्ता जी ने यहाँ पे गौशाला की जिस तरह से इन्होंने अपना समर्पण गौशाला को किया हुआ है, इसको देख के ही आपको हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। उनमें से जो एक राजू गुप्ता जी, हमें तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और सब लोगों से निवेदन करते हैं, जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपका मन उदास हो, इस गौशाला में आके थोड़ी सी सेवा कीजिए, आपके घर खुशियों से भर जाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी। एक आखिर में एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगा, सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया, वहीं कुछ लोगों द्वारा इससे दूध तो लिया जाता है, जब ये दूध देना बंद कर देते हैं या उसे गलियों में छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और आप इनसे सीख लीजिए। जिस गौ माता का आप दूध अपने बच्चों को पिलाते हो, 5 साल या 10 साल उसकी सेवा करते हो, तो लास्ट में जब वो बीमार हो जाए या उसको कुछ हो जाए तो उसको छोड़ते हो, उतना ही पाप आपको लगेगा। इसीलिए पाप का भागीदार मत बनिए, जितनी हो सके गौ माता की सेवा कीजिए, और जैसे ही आप उसका दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं, इसी प्रकार उसको भी माँ की तरह उसका पूजा करनी चाहिए। माता को घर से बाहर जब निकाला जाता है तो सड़कों में जो है वो जब गाड़ियां आती हैं तो उसकी वजह से जो है वो उनकी जो है वो जान भी चले जाती है गाय माता की। सर, ये वो इसी सनातन धर्म में पूजा करने वाली हैं, कुछ लोग पापी भी हैं, जो ऐसा काम करेंगे उनको पाप का फल भी मिलेगा। अवश्य उनको पाप की वो है ना, वो दशा लगेगी, और जो पुण्य करेगा उसको परमात्मा अच्छा फल देगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके, जब भी किसी का जम्मू शहर के लोगों का मन उदास हो, जहां कोई उनका काम ना बढ़ना हो, आइए राजू गुप्ता जी को देखिए कैसे वो 2-4 घंटे यहाँ पे अपना तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं। आप भी कीजिए, माता रानी आपके घर के द्वार जो है वो खुशियों से भर देगी। जय श्री राम। शुक्रिया। तो गोपाल अष्टमी के मौके पर जम्मू की गौशाला से आपको ये तस्वीरें दिखाई है। यहाँ पर आज गौ माता की पूजा की गई है और आप लोगों को भी कई सारी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी जो है वो दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर उस पर अमल करेंगे। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे साथ के विषय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।